देखें, सवाल देखें आप। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत कितनी है? अच्छा जवाब देना यार, कितनी है? अब की बार मरिया बाजना है, ठीक है? वस्तु की कीमत क्या है? चलिए, आज 100 रुपए है, ओके? पहले 10% बढ़ा दी जाती है। अब 10% बढ़ाना समझ गए आप? 10% बढ़ाना इन द सेंस 110%, ओके? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? करिए जरा 10 का 110%। 110 आएगा, सॉरी 100 का, हाँ 110, ठीक, 110 हो गया। अब आपका एटा प्रेजेंट क्या बनेगा? आवाज नहीं आ रही है? अब कोई भी कैलकुलेशन होगा तो काय पर होगा? नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज एटा प्रेजेंट ही कैलकुलेट की जाती है, कभी पिछली संख्या पर कैलकुलेट। आपने कहा 100 का 110%, परसेंट अलग किया 100 बटे 100, गुणा में 100 से 100, क्लियर है? और आप कह रहे हैं इसके पश्चात 10% और बढ़ा दी गई, 10%, अरे क्लियर है? तो अब आप कहेंगे 110 का 110%, कितना आया? 110 का 110%, कितने आ गए? सुनाई नहीं दिया? तो फाइनली हो गई 121, हो गई। अब कह रहा है कि कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो गई? 2 मिनट, 2 सवाल। पहला, कुल कितने रुपए की वृद्धि? तो बेसिकली फाइनल यानी इनिशियल और लास्ट, है ना? इनिशियल क्या है, लास्ट क्या है? कितने बढ़ गए? चलो, अब कह रहा है दूसरा सवाल, कितने प्रतिशत बढ़ गई? क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? अरे क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, पहले क्या थी, अब क्या है? क्या है? बढ़ गई या घट गई? कितनी बढ़ गई? 21 बढ़ गई। अरे 21 बढ़ गई। बढ़ने के लिए बेस, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं ना अपन, तो जिन दोनों में तुलना कर रहे, बढ़ने के लिए बेस कल नहीं बढ़ा था, आवाज क्यों नहीं निकल रही? बढ़ने के लिए बेस, हमें जब तक आवाज ऐसी नहीं आए कि लगे कि स्टूडेंट की आवाज आई है, तब तक हम यही गाना गवाते रहेंगे आपसे। बढ़ने के लिए बेस, कमी निकालने के लिए बेस, बढ़ने के लिए बेस, कमी निकालने के लिए बेस, ओके? बेस यानी नीचे, देखो जरा, बटे 100, प्रतिशत बताने के लिए बोले 100 से 100, कितने आगे? क्लियर है? 21% की वृद्धि, ओके? अगला सवाल देखते हैं। अब सुनो जरा सारे लोग, अब आप सवाल करेंगे, अभी नहीं, जब हम कहें आपसे। यदि किसी स्थान का किराया पहले 50 रुपए, हाँ ना? किराया कितना था? हमें सुनाई नहीं दिया। उसमें 5% की वृद्धि कर दी गई। कितने परसेंट? 5% की वृद्धि समझते हो? कितने हो गए? काय का 105? अरे यार, 50 का 100 नहीं बनेगा, करते रहिएगा, करते 2 मिनट। किसके बोलो? चंदन की आय 2200 से बढ़कर 2600 हो गई। कितनी हो गई? इनिशियल साइड लिखो 2200,
लिखो, और दूसरे तरफ जाकर के लिखो, हाँ या ना। अच्छा, आय बढ़ गई कि घट गई? नहीं बढ़ गई। कितने रुपया बढ़ गई? बस रुको, अगर पूछा जाए कितने रुपए बढ़ गई तो आप कहेंगे 400। क्या कहेंगे? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, क्या कहेंगे? बढ़ गई है। अच्छा, 400 बढ़ गई, लेकिन कहा जाए कितने प्रतिशत बढ़ गई? क्या कहा जाए? तो अब बढ़ने के लिए बेस फिर मरिया आवाज यार, आपको नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तेज तर्राट माहौल चाहिए एकदम। बढ़ने के लिए बेस कम कौन है? बड़े 2200 लिखोगे प्रतिशत बताने के लिए? 18 सही? पक्का? 2 मिनट। चाय की कीमत 150 रुपए प्रति किलो है, सुन रहे हो? लेकिन पिछले वर्ष कीमत कितनी थी भैया? पहले इस तरफ 120 थी, अब कितनी हो गई? 150 हो गई। पहले कितनी थी? अब कितनी हो गई? हो गई है। बढ़ गई या घट गई? कितनी बढ़ गई? 30 रुपया। कितने रुपया? लेकिन अगर इसे प्रतिशत में बताना हो तो बढ़ गई है 30। बढ़ने के लिए बेस कम को, कम क्या है? 120। बोलो रे, नहीं बनेगा। अब कितने प्रतिशत बढ़ गई ये आपको निकालना है। आप क्या करेंगे? हाँ, तो पूरा बोलो, क्या लिखोगे आप? नहीं नहीं, कॉपी मत देखो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। नहीं बनेगा? चलो, एक का वेतन, प्लीज कोई ना लिखे, एक भी लड़का लड़की पेन ना चलाए बेटा, याद रखो, हम फिर कह रहे, रटंत विद्या ना बढ़ाओ, अपना आईक्यू बढ़ाओ। आईक्यू, अगर आपने सवाल सीख लिया, चाबी मिल गई, मास्टर की मिल गई, तो 100 ताले खुल जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये बार बार मत हमसे बुलवाया करो, हमेशा बहुत आराम से सवाल सुनो, सवाल को सीखो कि आखिर सवाल कह क्या रहा है। कह रहा है एक का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया। अब देखना, क्या आपको एक का वेतन दिया है? दिया है क्या? बाद का वेतन दिया है क्या? ना शुरू का दिया है ना बाद का दिया है। हमें कुछ बताओ। हम मान लेते हैं कि एक का वेतन 100, हाँ है ना? आज एक का वेतन क्या है? अच्छा देखना, अब हमें फाइनल पे पहुंचना है। 100, अब फाइनल पर जब पहुंचना है तो बीच से हमें कोई लेना देना। 100 का 150%, सॉरी सॉरी सॉरी, घटाना है 50%, इसका भी 150%। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि बीच से हमें कोई लेना देना, सीधा पहले 50%। हर लड़का लड़की का मुंह चलना चाहिए। 100 का जो 100 से 100, 15 पौने। अब फाइनली कितने हो गए? इनिशियल क्या था, लास्ट क्या है? फाइनली बढ़ गए कि घट गए? कितने घट गए? 25 रुपया घट गए। अगर परसेंटेज बताना है तो घटने के लिए बेस ज्यादा, ज्यादा कौन है? बोलो, क्लियर? कितने लोग कहते हैं? और ये टाइप एक आता ही है सवाल, तय है। सुन रहे हो?
एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, 22.5%, 22 सही 1/2% बढ़ाया तो वह 98 हो जाती है, हो जाती है, आ जाती है, हो जाएगी। क्या है? अब हम 100 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? x, क्योंकि हमें इसका आंसर दिया है। क्या मान लें? x। अब x का 122.5% नहीं आ रही बात समझ में? x का 122.5, 100 तो थे ही, वो 22.5 बढ़ाना है, नहीं हो गए % बराबर 98। इसको जल्दी से डबल गुणा करो, 244 और 245/2, 2 कहां आएगा? नीचे। सो जे हो गए 245/2। वैल्यू क्या की चाहिए? x की। ये सब कहां ले जाओ? ऊपर। उसको कहां ले आओ? नीचे। जल्दी करो। नहीं बनेगा। ये वाला टाइप कितने सवाल तक है? चलो सब लोग सामने प्लीज। यदि वस्तु की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, बेटा प्लीज अब थोड़ा अच्छा साथ दो। ओरल करना है सवाल, ओरल। याद रखना है, यदि आपसे 50% सवाल ओरल करने की आदत आ गई तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर निकाल पाओगे। आप अब हर बार में कैलकुलेशन करोगे, गुणा नहीं कर पाओगे, भाग नहीं कर पाओगे, तो आप कभी कोई पेपर नहीं निकाल पाओगे। आप समझ में आ रही बात? आपने कहा यदि वस्तु की कीमत 20%, फिर बाद में 10%, नहीं आ रही बात समझ में? क्या आपको वस्तु की कीमत दी है? क्या बाद की कीमत दी है? मान लो वस्तु की कीमत 100 रुपए, क्या 100 का 120% का 90% का नहीं निकालोगे, क्योंकि बाद में 10% घटाना है। तो पहली बार में 110%, सॉरी 100, हाँ ना, तो रेगुलर में आगे बढ़ जाओ। सो आगे का 90%, या हम यू कहें, सुने वाली बात, 100 से हो गई 120, हाँ ना, और फाइनली आपका आएगा 108। नहीं आया है? इसको इस तरीके से समझे। अब इसको ब्रेक करके पढ़े, सुनो प्लीज, सवाल से हटके। आपने पहले कीमत क्या मानी? बहुत ध्यान से सुनना। पहले कीमत क्या मानी? आपको 100 का 20% बढ़ाना है। 100 का 20% होता है 20 रुपया बढ़ गए, हो गए 120। तो अब आपका 8% कितने हो गए? 100 हो गए। अब आपको 10% घटाना है, तो आप 120 का 10% क्या होता? 12। क्या होता? 12 क्या होगा? कम नहीं होगा। कितने बचेंगे? सुनाई नहीं दिया? बचेंगे। इनिशियल क्या था? फाइनल क्या है? फाइनली बढ़ गए कि घट गए? कितने बढ़ गए? कितने पर? क्योंकि बढ़ने के लिए बेस कम दो, प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोलो 8% की वृद्धि। अभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगला सवाल, 20% बढ़ाया, फिर 25% बढ़ा, 2 मिनट। कई सवाल ओरल, ना तो पुराना हमें दिया ना नया हमें दिया। आय क्या मान लो? आय या कीमत जो ही मानना है, कितनी मान लो? 100 पक्का। 20% घटाया, बचे कितने? 80। कितने बचे? अब अपने टारगेट कैसे माना? 80 माना है कि नहीं माना? अब 80 पर हमें 25% बढ़ाना है। 80 का 125% फिर 100 हो जाएगा। निकाल के देखो, 80 का 125% 100 हो जाएगा।
इनिशियल क्या था 100, फाइनल क्या है 100, ना बढ़ा ना घटा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? जबकि घटाया कितना था 20, बढ़ाया कितना 25। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, हाँ है ना, और कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ गई, पहले भी बढ़ी फिर बढ़ी। सुन रहे हो? क्या हमें पुरानी आय दी है? दी है? क्या नई आय दी है? हम आय क्या मान लें 100, क्या मान लें? ओके, 100 का 110%, 110 आ गए, 2 मिनट, 110 आ गए क्या नहीं आ गए? 110 का 120%, 12 11 132 क्या नहीं हो गई? अब आपकी आय हो गई 132 रुपए, नहीं हो गई? करके देखो ना, नहीं आ गई? इनिशियल क्या थी, फाइनली क्या है? बढ़ गई या घट गई? पक्का बढ़ गई या घट गई? कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? बढ़ने के लिए बेस बोलो रे, बढ़ने के लिए बेस 32 बढ़ गए, बेस बनेगा 100। बेस क्या बनेगा? 132% का बढ़ गए। 1 मिनट, मोहन ने अपना व्यय, खर्चा, आय कुछ भी ले लें 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, फाइनली कितने परसेंट की कमी आई? तो भैया पुराना खर्चा मान लो 100, क्या मान लो? 100 का 85% का 95%। सुन रहे हो? निकालो जरा, वो बट्टे में दशमलव में निकाल लेना, मैंने रुपया और पैसा आ जाए। दशमलव में आए तो नीचे के जीरो कभी मत काटना। 100 का 85%, 85 हो गया, का 95% गुणा कर देना 2 अंकों के बाद दशमलव रख दो यार। कितना आया? 80.75, 80.75 याद है क्या रे? ये 100, 80.75 मैंने कमी आ गई क्या नहीं आ गई? पक्का? 19 रुपया 25 पैसा की कमी आ गई। आ गई क्या नहीं आ गई? कमी आने के लिए बेस ज्यादा, प्रतिशत बताने के लिए 19.25 नहीं बनेगा? बनेगा? अच्छा प्लीज, पहले सवाल बस हम पढ़ दे रहे हैं। पहले लिखो आय 100, कच्ची कॉपी में हल करो 100 का 120% का 90%। आपने हल किया कितने आए? यहां लिखो 108। नहीं आ रही बात समझ में? अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? ये हैबिट डालो, अच्छा लिखने की हैबिट डालो, अभी सवाल और बड़े होते जाएंगे। अभी नहीं आ रही बात समझ में? और अगर अभी से आपकी हैबिट बिगड़ी तो आगे फिर आप कैलकुलेशन सही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? अच्छा बताइए, बाजार बंद रहने के कारण 10% आय घटी, बाद में 15% बढ़ गई, नहीं बनेगा यार? पेन मत चलाओ। 100 का 110, सॉरी 90% का हमेशा दशमलव में निकालना। दशमलव निकालने से फायदा क्या होगा? रुपया और पैसा आ जाएगा। जैसे अभी आ गया था 80 रुपया 75 पैसा, नहीं आ गया था, इसलिए आपको घटाने में क्या होगी? आसानी। सुन रहे हो? नहीं बनेगा?
मात्रा में कितने प्रतिशत कमी करें की गई 20% की वृद्धि कट जाए, 20% की वृद्धि कट जाए। पहली बात तो तुम 20% की वृद्धि करो, 100 के लिखो 120। अब भी कह रहे हैं कि हमें 20% की वृद्धि है, ये हमें काटना है, माने हमें 10 के 10 काय पर आना है, 100 पर आना है, 120 से काय पर आना है, बढ़ाना है कि घटाना है? नेचुरल है, घटाना है। कितने घटाना है? घटाने के लिए बेस, अरे 20 से कम 20, 20 का 6 बार 100 में भाग दो 6 का। कौन ने कहा था रे 20%? नहीं बनेगा, बात समझ में नहीं आई है। 8% आप बढ़ चुके हो, ये वृद्धि अब तुम्हें काटना है, यानी तुम्हें वापस आना है। क्लियर है? हम जानते हैं बेटा, तुम जैसे लड़के लड़कियों को कितना ही समझाओ। सुनो, खिंच के बैठो। आप बेटा याद रखो, हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, वो मेहनत सामने दिखती है। ये काम लड़की लड़कियों का है कि वो घर में 100 में से 100 सवाल करें। यहां कोचिंग में हम लोग 400-400 सवाल करा रहे हैं। उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद 15%, हाँ ना? कारखाने के उत्पादन में वृद्धि है कमी। अच्छा जी बताओ, क्या पुराना उत्पादन दिया है, क्या नया दिया है, क्या अंतर दिया है, योगफल दिया है? अगर कुछ भी दिया होता तो हम एक्स मानते, नहीं मानते, लेकिन हमें कुछ भी, हाँ ना? हम मान लेते हैं पहले उत्पादन 100 था, 100 का 125% का 85%। पक्का? हमेशा कोशिश किया करो, यदि नहीं कट रहे हैं तो दशमलव में आए, तो दशमलव में आने के लिए हमेशा नीचे वाले 100 बचा लिया करो। नहीं आ रही भाषा में, तो इसी सवाल को हल करो। आ गया? कितना आया? एक दुकानदार माल खरीदते समय 10, नहीं ये भैया एक गलत सवाल आ गया, ये लाभ हानि में आएगा, ठगने वाला सवाल, लाभ हानि में आएगा। ए वेतन 20 से 30% अधिक है, बी की मासिक आय सी की आय से 20% कम है। यदि ए और सी की 20 के आय का अंतर 800 है तो रुपए में बी और सी की मासिक, देखो जरा सवाल देखने में बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक लग रहा है। कितने लोग हैं? ए बी सी, 3 लोग हैं ना? नहीं, ए है, बी है और एक की चर्चा हो रही है, सी। पक्का? एक ए है, एक बी है और एक सी है। पक्का? ए है, बी है, सी है। ए का वेतन 20 से 30% अधिक है। अच्छा, बीच में ये 800 आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे? एक्स। अब ए कह रहा है कि हम तो 20 से 30% अधिक हैं, माने बी का 130%। नहीं आ रही बात सुन में? ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी ए कह रहा है कि हमें तो बी से कितना चाहिए, हाँ ना? पक्का? अरे क्लियर है? ए बी से 30%, ओके ठीक। कह रहा है बी की मासिक आय सी की आय से, बी कह रहा है कि हम तो सी से 20% कम है, माने सी का 80%। हाँ या ना? एक भी काम हम एक्स्ट्रा नहीं करते। आप ही के सवाल ने कहा है ना? एक कह रहा है 20 से 30% ज्यादा,
30% ज्यादा, इन द सेंस 130%। ओके, फिर तुमने पेन चलाया। फिर बी कह रहा है कि हम तो सी से, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये 800 दे दिया, तो हम 100 नहीं मानेंगे। अब डिपेंड, बी डिपेंड हो गया सी पर, ए डिपेंड हो गया बी, यानी इनिशियल यहीं से होगा। हमने सी को क्या मान लिया, एक्स। क्या मान लिया, एक्स का 80%, 80x/100, हाँ या ना। अब इसका 130%, 80x/100 का 130%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 अट्ठे 104, 104x/100, 104x/100। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब कह रहे ए और सी की आय का अंतर, ए और सी की आय का अंतर 800 है। ए माने 104x/100 और सी की आय माने एक्स, और इनका अंतर 800 रुपए है। नहीं आ रही भाषण में? ए और सी की आय का अंतर 800 रुपए है। अब नहीं बनेगा, लघुत्तम क्या आएगा, 100। यहां 104 ही रहेगा, यहां कितना हो जाएगा, 100, 4x/100, 4x/100। फाइनली यहां लिख दे रहे 4x/100। 100 कहां ले जाओ, ऊपर, 4 कहां ले आओ, नीचे, 4 दूनी 8, 220,000। x बराबर, हमें आवाज नहीं आ रही है, x बराबर 20,000। अब आप कह रहे हो बी की मासिक आय क्या है, ये है 20 की मासिक आय, हाँ या ना। 20,000 का 80% इन द सेंस 16,000। नहीं आएगा? इस सवाल को आप अभी करके देखें। एक मजदूर की आय मान लो 100 रुपया है, कितनी है? अच्छा, अब आपने 20% क्या कर दी, कटौती, यानी अब 100 का 80% इन द सेंस 80 आ गई। कितनी आ गई? अरे क्लियर है? याद रखें, हमारा कहना यह है कि 20% आपने कमी कर दी। अब आपकी वेतन कितनी हो गई, 80। अब एट ऑफ प्रेजेंट आपकी आय क्या है, 80। 80 है। अब 100 भूल जाओ। अब कितनी है? अब आपको वापस वही आना है, 10 की 10 करना है, तो 80 से क्या करना है, नहीं आ रही भाषा में, 80 100, नहीं आ रही भाषा में, तो क्या करना है, बढ़ाना या घटाना? कितना बढ़ाना है, 20 रुपए। अभी आप कहेंगे 20 रुपए, बढ़ाने के लिए बेस कम को, कम क्या है, 80 है क्या नहीं? 80 पर 20 प्रतिशत बताने के लिए बोले। अच्छा एक बात बताओ, आपने लगभग 100 सवाल की आप पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। मैंने सुना है, हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं, एक्चुअली बताएं, वो तो देहाती आदमी है, हमने कभी फार्मूलों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, हमने कभी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कई बार सुना है ऐसा रख दो, परसेंटेज ऐसी रख दो, A/B रख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ ना, यहां कहीं जरूरत है, कहीं फार्मूले की जरूरत है? और अगर फार्मूला रखोगे तो कितने याद करोगे? चलो
ए का वेतन बी के वेतन से कम है और बी के वेतन, भैया अब ये टाइप नहीं है इसका, समझ में आ रही बात? अगला टाइप है, इसको होल्ड कर लू, अगला टाइप है कितने प्रतिशत कम कितने प्रतिशत ज्यादा, ये धोखे से अभी तो हमें प्रतिशत बढ़ाना है और घटा, पक्का? रुक जाए, एक वस्तु का नाम 10% बढ़ाया गया, सॉरी घटाया गया, पुनः वापस लाना है, नहीं बनेगा, तो आपने एक्चुअली क्या कर दिया है 90, वापस लाना है क्या करना है 100, यानी आपको बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 10, बढ़ाने के लिए बेस कम को कम यानी 90 करो, चलिए नहीं बनेगा। 10 किसी वस्तु का टैक्स 10% से कम कर दिया गया, यदि आय वही बनी रहे तो इस वस्तु का बुक नहीं, ये अभी नहीं, खर्च कर दो यहां से, अलग खर्च कर दो, ये इस टाइप का नहीं। अभी एक आएगा कि गृहिणी को कितने प्रतिशत आय कम कर दी, सॉरी खपत कम कर देनी चाहिए कि उसका व्यय ना घटे ना बढ़े, अलग अलग टाइप है, ठीक है? एक कोई लड़का हमें बता देना तो हम उसको यहां से उठा के अलग कर देंगे ये सवाल, एक ही आय 20% कम है, नहीं ये वाला यहां का नहीं है, अभी अगला टाइप अलग है, सेपरेट टाइप अलग है ये। जितने सवाल सुनो बेटा, खिसके बढ़ो आप, जितने लड़के लड़कियां मेहनत करने वाले हैं, अगर कोई सवाल हम छुड़वाते हैं तो आप उसका अगला टाइप आप देखेंगे, एक टाइप अलग है जिसमें लिखा है ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, देखो हेडिंग में देखो, होगा एक अलग टाइप होगा एक, हाँ या ना? अभी हम टाइप क्या पढ़ रहे हैं, आय बढ़ाना और घटाना, हम एक एक चीज को परफेक्टली करेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे हम, नहीं आ रही बात समझ में? चलिए और आगे बढ़े, एक संख्या 25% वृद्धि कर दी गई, फिर उससे प्राप्त संख्या 25% कमी कर दी गई, अरे भैया क्लियर है? अभी हमारा टॉपिक यही है, संख्या क्या मानो 100 में 25% बढ़ाओ, कितने हो गए? 75% निकालो, पहले 100 का 125%, 125 का 75% निकालो, क्या 93.75 यानी 93 रुपया 75 पैसा, तो क्या हम ये मान लें कि 6 रुपया 25 पैसा की कमी आ गई, हाँ है ना? 6 रुपया 25 पैसा की कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा ज्यादा बनेगा, 100% बताने के लिए बोले 100। चलो ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, नहीं आ रही बात समझ में? सुनना, 10% का किया, बढ़ाया है, 100 के कितने हो गए? 110 हो गए, फिर वापस आ जाओ 90% हो गए 99, कितने हो गए? नहीं आ रही बात समझ में? फाइनली 1 रुपया की कहा गई, पहले 100 अब क्या हो गए 99, नहीं हो गए, फाइनली 1 रुपया की कमी, 1 रुपया की कमी आ गई कि नहीं आ गई? पक्का 1 रुपया की कमी आ गई, कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को 1%। अब आपको जो ट्रिक वाले लोग हैं वो कहेंगे जब 10% बढ़ाया जाए 10% घटाया जाए तो R² कर देना है, हमने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास एक ही फार्मूला है कि जब 10 कम और 10 बार, 20 कम और 20 बार, हम ये फार्मूला याद ही नहीं करते, तुम तो जितने कम करने हो जितने बढ़ करने से करो, नहीं आ रही बात समझ में? 10 कम करना 20 बढ़ना, 10 कम करना 15 बढ़ना, 25 कम करना 30 बढ़ना, हमें तो इतना पता है कि बढ़ोगे तो 100 से ज्यादा और घटोगे तो 100 से, बस बात खत्म, हमें कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता। ओके अगला 10% मूल्य वृद्धि की गई, नहीं आ रही बात में? आपका मूल्य मान लो 100 है, क्या है? 100 का 110% का 121 आ जाएगा, करके देखो जरा, लिखो
100 का 110 का 110, तो भैया लिखना वैसा ही, एक तरफ लिखो 100 और एक तरफ लिखो 121, लिखो। हाँ ऐसे। अब बढ़ गए कि घट गए? क्या हो गए? बढ़ गए क्या नहीं बढ़ गए? कितने बढ़ गए? कितने बढ़ गए? बढ़ गए। बढ़ने के लिए बेस, चलो 10% वृद्धि, 20% की कमी, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है। हाँ अब देखो जरा, आप सुनो, अब आप 100 नहीं मान सकते, अब आप 100, क्योंकि आपका अंतिम मूल्य क्या है? सुनाई नहीं दिया है? हमें कुछ नहीं करना। लड़की लड़कियां समझते हैं कैसे बनेगा, अरे हमें कुछ करना ही नहीं, सवाल खुद कह रहा जैसा वैसा कर दो। पुराना मूल्य क्या मान लो? मान लिया। आपने 10% की क्या करी? नहीं करी है। का 110%, का 120% बराबर 33। नहीं आ रही बात समझ में? जे 2 जीरो, जे 2 जीरो, 100 कहां चले गए? ऊपर। 11 और 12 कहां आ गए? नीचे। 11 एकम 11 तिया, 3 एकम 30 चौके, 4 एकम 4 का 25 बार। नहीं आ रही बात समझ में? अब चेक कर लो, एक आध सवाल अपन चेक कर लें। चलो मान के चलो हमारा मूल्य 25 होता, कितना होता? अब 25 में हम कहते कि 25 का 110% का 120%। अब देखते हैं कितना आएगा। तो ये 100 से 100 तो काट ही दो, क्या नहीं काट दें? 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 11 तिया 30, हो गए 33 रुपया। नहीं आ रही बात समझ में? आपको गणित में सबसे अच्छी सुविधा क्या है? पूरी गणित, आपको अपनी ओर से कुछ नहीं करना। हम इसीलिए बच्चों को डांटते हैं, सुनो बेटा, कई बार लोग इस चीज को गलत समझते हैं। कई बार मैं लड़के लड़कियों में देखा, अरे हम थोड़ा सा लिखा ही तो रहे थे, सर ने डांट के भगा दिया। कौन सा बड़ा गुनाह कर रहे थे? आप गुनाह कर रहे थे या नहीं, लेकिन अगर आपने ये पढ़ना, ट्रांसलेशन करना नहीं सीखा, आपसे गणित कभी नहीं बनेगी। मेन तो ट्रांसलेशन है, फिर तो जोड़ घटाना गुणा भाग है। नहीं आ रही बात समझ में? और यही हमें आपको सिखाना है, और ये सीख गए तो गणित आपकी कंप्लीट। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? और एक बात, जो अभी से गणित कर रहे हैं, सितंबर तक उनकी गणित हो पाएगी। जो तुरंत में आएंगे फिर वो फिर काहे काहे करेंगे, अरे हमारी गलत नहीं हुई, नहीं हो पाएगी। चाहे महिला बाल विकास का पेपर आ जाए, चाहे किसी चीज का पेपर आ जाए, समय चाहिए पड़ता है। बट्टा वाला सवाल है, यहाँ बट्टे का नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। किसी 20% वृद्धि की गई, 20% पुनः वृद्धि की गई, का 120%, का 120% हो जाएगा 144, करके देख लो आप, 144 हो जाएगा। नहीं बनेगा? लिख के तो देखो मैडम, लिखो 100, मान लो कि 100 है, 100 का 120%, फिर कर दो 120%। हाँ कितने हो गए? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नहीं हो गए? एक्चुअली 144 रुपया आ गए, क्या नहीं आ गए? पहले कितने थे? 100 थे, अब कितने हो गए? नहीं हो गए? 10% की कमी कर दी गई, पूरे स्तर पर लाने के लिए। ये सवाल कर चुके मन, तुमने कमी पहले ही कर दी, क्या नहीं कर दी? मान लो नमन किया है 100, तुमने 10 की कमी कर दी, कितनी हो गई? 90। अरे हो गई है। अब नमन किया है, तुम्हें दोबारा से वहीं लाना है।
माने 90 से, तो आप लिखेंगे 90 देश। अब बताओ बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए बेस कम यानी अब तो बन जाएगा यार, 1 मिनट प्लीज। अब फिर आप 100 नहीं मान सकते क्योंकि 20 बीच में आ गया। कैसे जमाएं, सुनना जरा। अब मान लिया संख्या x। क्यों मान लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्लू दिया। ये देखो अंतर दिया 20, अंतर दिया हो, योग दिया हो, संख्या दी हो, पुरानी संख्या दी हो, नई संख्या दी हो। सुन रहे हो? आपको बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? देखें आप क्या करेंगे। आप का 80% का 120 पर। जब आप ऐसा करते हैं तो जो परिणाम आता है, वो मूल संख्या से 20 कम आता है। बात खत्म। नहीं आ रही बात समझ में? बताओ पटेरे जी, का दिक्कत है? मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? x। परिणाम मूल संख्या से 20 कम आता है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप इस स्थिति में आगे डाउट कर रहे हो, हमने कितने बार ये शब्द चिल्ला चिल्ला कर कहा, जिससे कम। ए से कम तो ए में घटाना है, ए से ज्यादा तो ए में जोड़ना है। भाई किससे कम? कैसा? हाँ जी, वृद्धि कर दी? नहीं कर दी? क्या जानबूझ के क्रिएट मत करो डाउट, नहीं तो फिर नहीं सवाल कर पाओगे। इतना इतनी क्वांटिटी है कि 100 सवाल करने के बाद यदि वही चीज यहां डाउट होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। भाई साफ लिखा है कि आपने किसी संख्या का 80% किया, जोरदार आवाज, को आपने वृद्धि कर दी। आपने कहा एक बार कमी, फिर वृद्धि। हमने कर तो दी संख्या का 20 कम 20 ज्यादा, नहीं कर दिया है? अरे कर दिया है। अब बात हो रही है परिणाम। परिणाम यानी आंसर, यानी उत्तर। सुन रहे हो? जब उत्तर की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि परिणाम मूल से 20 का, मूल माने मेन माने मुख्य जो आपने मानी है, से 20 कम आता है। नहीं आ रही बात? समझ आ रही है? आप एक बात बताओ, क्या है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर इतने सवालों के बाद आप डाउट क्रिएट करेंगे तो पूरा सवाल पिछड़ा पुट जाता है। अब कितने बार अपन ये चीज कर चुके हैं कि एक बार अपन बढ़ा चुके हैं, एक बार अपन घटा चुके हैं। सबसे पहली बात तो अपने कांस्टेंट रखिए अपने आप को, कम से कम पिछले सवालों में तो कांस्टेंट रखिए। आपने संख्या क्या मानी है? मानी है? आपने क्या कहा? अभी तक के सवालों में आप 20% की कमी कैसे करते थे? 80%। एक्स का 80%, हाँ या ना? एक्चुअली यहां परसेंट होता था, हटाया 100/200। क्लियर है? अब चूंकि हमें 20 से कोई लेना देना है नहीं, हमें तो फाइनल तक पहुंचना है। जितना आएगा उसका 120% हटाया बर्थडे 100, यही तो करना है। तो परिणाम क्या आ रहा है? मूल संख्या से 20 कम। ये 100 से 100 तो काट ही दो, 12 ढे 96 x/100 बराबर x ऋण 20।
पक्का। 20 को यहां बुला दो, सो धन का हो जाएगा, तो 96x और इसको उस तरफ भेज दो, नहीं बनेगा। एक 500 ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ऋण का हो जाएगा। 4x/100 बचेगा। 100 कहां जाएगा? ऊपर। 4 कहां आएगा? नहीं आएगा। पक्का क्लियर है? x बराबर, चलिए तो मूल संख्या क्या है? 500। ये देखो क्या कह रहा है, फिर 20%। अच्छा, क्या आपको पुरानी संख्या दी है? क्या नई संख्या दी है? क्या मान लें? 100 का 80%, सॉरी 120% का 80%, कितना आएगा? पहले फाइनली क्या आएगा? 96 आएगा क्या नहीं आएगा? 196। पक्का? कितनी कमी आ गई? 4 की कमी आ गई। कमी निकालने के लिए बेस 25% कम कर दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया। फाइनली बताओ क्या हुआ? तो आप कर देंगे 100 का 25%, 75% का 100, हाँ ना कटे तो दशमलव में निकालना। 7200 था, 8100 हो गया, नहीं बनेगा। कितने बढ़ गए? 900। कितने बढ़ गए? बढ़ने के लिए बेस कम को 7200। देखो 12,000 रुपए थी, 25% की क्या हो गई? वृद्धि। 12,000 का 125%, नहीं बनेगा। 15,000 आएगा। 28,000 है। दिवाली के अवसर पर 20% की क्या हो गई? कमी। तो नया मूल्य बताइए। 28,000 का 80%, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा।